मुर्दाबाद 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 अटक करा भाई अटक करा An official complaint which has been filed now with the police station. I think the Mumbai police will take cognizance of this, and we have cited certain reasons why Arnab Goswami needs to be arrested. He has breached the Section 5 of Official Secrets Act because the very sensitive information related to national security was, he was aware of that. He was privy to such kind of information which he was not supposed to have. So there are questions, who has given that information to him from the ministry? Yes, definitely, because he, in the chat, he himself is saying that he is talking to somebody very important in the ministry. So who is that important person? Who is that AS he is talking about? Second thing, we need to know who exactly is he has informed. So he must have informed, must have divulged that particular information to many other people. He may have disclosed this to Pakistan people also. Because we have seen that the kind of, after the Balakot strike, our own pilot was captured over there. So Pakistan was ready, somewhat ready. We need to have a proper investigation of that. And apart from that, there is definitely an embezzlement with regards to the Doordarshan complaint. It's a government money. And the Ministry of Information Broadcasting overlooked that particular complaint. So we need to figure out why exactly such kind of benefits being meted out, being given to Arnab Goswami. Is he working for Bharatiya Janata Party? That needs to be known. So that is why we have filed an official complaint with the Samtanagar police station, and we feel that Mumbai police will take prompt action. We demand immediate arrest of Arnab Goswami. जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, तुरंत गिरफ्तारी हो, इस मांग के लिए हम समतानगर पुलिस स्टेशन आए हैं। इसका कारण ये है कि निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इससे गंभीर कोई मुद्दा हो नहीं सकता। व्हाट्सएप चैट जो मुंबई पुलिस ने, हमने उनका अभिनंदन किया कि टीआरपी घोटाले का बहुत बड़ा काम, इसको उजागर करने का काम आपने किया है, लेकिन उसके साथ में जो व्हाट्सएप चैट्स आए हैं उसमें यह साबित होता है कि बालाकोट जैसा अहम मुद्दा जो था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, पाकिस्तान के ऊपर हम हमला कर रहे थे, उस हमले की जानकारी 3 दिन पहले, ये स्ट्राइक होने के पहले ये अर्नब गोस्वामी को कैसे थी, किसने ये जानकारी दी थी? क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि कोई मंत्रिमंडल में, मोदी सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी के साथ में वो टच में थे, उसके शब्दों में उन्होंने कहा है। तो निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी कौन हो सकता है? क्योंकि गिने चुने लोगों को मालूम होगा, प्रधानमंत्री होंगे, संरक्षण मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, इससे अलावा आर्मी के लोग होंगे। तो ये जानकारी इनको कैसे मिली, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर इन्होंने सिर्फ एक आदमी को दी या बहुत सारे लोगों को दी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये शायद पाकिस्तान के कुछ एजेंटों को भी दी होगी जानकारी, ये भी हो सकता है। क्योंकि जो बालाकोट स्ट्राइक के बाद हमारा एक वैमानिक पकड़ा गया था, तो पाकिस्तान काफी हद तक उस पर तैयार था, ये भी दिखाई दे रहा है। तो क्या इसके जड़ तक नहीं पहुंचना चाहिए? तो इसीलिए हमने कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इसमें उल्लंघन किया गया है, जिसके ऊपर कार्रवाई इमीडिएट होनी चाहिए, उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। दूसरी ओर जो उन्होंने दूरदर्शन का पैसा भी गमन किया है, 52 करोड़ रुपया, उसकी कंप्लेंट दूरदर्शन ने फाइल की, सरकार का पैसा है, आम जनता का पैसा है। ये इस तरह से मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो राजवर्धन राठौड़ ने उसको नजरअंदाज किया, बहुत ही अफसोस की बात है। क्यों किया? क्यों भारतीय जनता पार्टी का समर्थन अर्नब गोस्वामी को हासिल है? क्यों अभी भी इतने गंभीर मामले सामने आने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उसका निषेध नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी उनके अरेस्ट की मांग नहीं कर रही है? हम चाहते हैं राष्ट्रवाद के जो ढकोसले बताने वाले आज अर्नब गोस्वामी के पीछे क्यों खड़े? तो इसी वजह से हम आज इधर आए हैं, और ये बाकायदा हमने गृह मंत्री से भी कंप्लेंट की थी। आज ये ऑफिशियल कंप्लेंट हमने दर्ज की है, और निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, ऐसे हम मांग रखते हैं।